Hello and welcome my dear student. सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर, माय नेम इज हब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे, बड़ों का कहना मान रहे होंगे और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। बरसात का मौसम है, अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कोरोना महामारी फैली है, घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बड़ों का आदर करें। ओके, तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। पहले अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्लास 9 में आपने जरूर पढ़ा होगा, हो सकता है उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कॉपी में उसे नोट कीजिए, अपने नोट्स को तैयार कीजिए और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बना सकते हैं बनाने की कोशिश कीजिए। टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि यही टाइम है जो आपको काम आएगा। ओके, तो हम पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। मीन्स जो हम बचपन में पढ़ते रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये तो पता होगा। नहीं पता तो देख लीजिए कि अगर लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 2 को यहां लिखते हैं, 5 को यहां लिखते हैं, तो यहां पे 2 2 4 माइनस करते हैं, ये 1 आता है। अब फर्दर तो सॉल्व होता नहीं, तो ये जो नंबर 5 है ये डिविडेंड है, डिविडेंड। ये जो है आपका ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, और ये जो बचा इसे कहते हैं रिमाइंडर। ओके, तो ये कॉपी में नोट कीजिए और चलते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम पे आधारित आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट qx and the remainder rx on dividing fx is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 by gx is equal to x square plus x plus 1। तो हमें रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालना है। कैसे? तो gx से fx को डिवाइड करके। ठीक है, तो हमें वैसे क्वोशिएंट निकालना है, तो डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करने को बोल रहा है तो इससे पहले लिखेंगे इससे इसको डिवाइड करना है, तो सिंपली दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डिवाइड करने के लिए यूं, ये क्या होगा, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 11x माइनस 6। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो कैसे डिवाइड करते हैं इसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब मिले। तो अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमने लिखा x से इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिला एक्स क्यूब। ओके, फिर x से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिला प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इससे इसको किया तो क्या मिला, दिस इज x। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, जब ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे साइन ये नहीं, ये साइन देखना है, तो माइनस 6x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 7x स्क्वायर। यहाँ पे 11 प्लस 11x और यहाँ पे माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस 10x, क्योंकि बड़े का साइन। ओके, और 6 जैसे था उसको वैसे यहाँ लिख लीजिए। अब इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस 7x स्क्वायर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस 7 से। जब माइनस 7 से करेंगे तो ये होगा माइनस 7 एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस
7x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज -7। अब साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल, अपोजिट साइन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज 17x एंड यहाँ पे दिस इज +1। ओके, तो हमें कोएफिशिएंट क्या मिला, कोएफिशिएंट यहाँ पे हमें मिला, कोएफिशिएंट जो यानी QX, कोएफिशिएंट है आपका ये, तो दिस इज x - 7 और रिमाइंडर क्या मिला आपको, रिमाइंडर जो था आपका वो था दिस इज 17x + 7। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान, ये 9th क्लास या प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। चलो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगेन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द कोएफिशिएंट QX and the remainder RX on dividing fx is equal to 4x cubed plus 8x squared plus 8x plus 7 by this is gx is equal to 2x squared minus x plus 1। ठीक है, तो डिवाइड करके बताना, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे gx, तो gx यहाँ आएगा, दिस इज gx 2x squared minus x plus 1। इससे हमें डिवाइड करना है किसको, 4x क्यूब को प्लस 8x स्क्वायर को 8x + 7। चलिए यहाँ देखिए क्या है, 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है 4x क्यूब, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिले, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दिस इज 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा, क्योंकि 2 2 = 4 और x स्क्वायर इंटू x, दिस इज x क्यूब, ये हो गया, यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगी -2x स्क्वायर, फिर ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो +2x। अब माइनस करेंगे, साइन चेंज, दिस इज माइनस प्लस माइनस, तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर दिस इज 10x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे +8 और -2, तो दिस इज -6x, सॉरी बड़े का साइन, तो ये +6x हो जाएगा, और ये जैसे 7 था वैसे लिख दिया। अब हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, इसे कैंसिल आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 10 है, तो हम यहाँ पे +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 5 × 2 यानी 10x स्क्वायर, दिस इज -5x एंड दिस इज 5 होगा। चलिए अब सबट्रैक्ट करते हैं इसे, दिस प्लस दिस माइनस, जो यहाँ पे नीचे साइन है उसका उल्टा साइन आता है, ठीक है ना, तो ये कैंसिल, तो सिंपली यहाँ पे दिस इज +6x और ये साइन देखना है, दिस इज 11x, ये +11x और ये दिस इज +2। तो आपका क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन यानी QX, आपका QX आया, दिस इज 2x + 5 और रिमाइंडर RX क्या है आपका, दिस इज 11x + 2। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसे फर्दर डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पावर देखिए हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ऐसे केस में जब पावर इसकी ज्यादा है और इसकी कम है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे लाकर रोक देंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर gx is equal to x cube minus 3x plus 1 is a factor of fx is equal to x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 by applying division algorithm। तो ये बताना है कि क्या gx fx का फैक्टर है, तो ये कैसे बनाएंगे। अगर हम gx से fx को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, क्वेश्चन कुछ भी आए, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं यस gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम gx से fx को डिवाइड करेंगे, तो gx में क्या दे रखा है, दे रखा है दिस इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1।
और एफ एक्स मैंने रखा दिस इज एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो x क्यूब से x5 पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 3x क्यूब, तो माइनस दिस इज 3x क्यूब होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो सिंपली ये और ये कैंसिल, यहाँ पे देखें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, दिस इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ये आएगा, अब इसे फर्दर सॉल्व करना है, यहाँ पे x क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलके क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस एक्स क्यूब, ये और ये मिलके हो जाएगा प्लस 3x और ये 1 -1 तो ये हो जाएगा -1। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, साइन अपोजिट तो ये प्लस, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे लेकिन ये 1 + 1 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमें मिला 2। जब रिमाइंडर 2 मिला तो सिंपली रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। जब रिमाइंडर 2 आ गया तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन में ना हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चेक वेदर gx is equal to x cube minus 3 is a factor of fx is equal to 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x and minus 12, applying division algorithm। तो हम डिवाइड करके देखेंगे, तो gx से डिवाइड करते हैं किसको, हम gx से डिवाइड करेंगे, gx रहा आपका ये, डिवाइड करते हैं हम किसको, fx को, तो दिस इज 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 12, ये है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x4 है और साथ में 2 भी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा दिस इज 2x4, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6x, तो यहाँ पे x के सामने x लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा दिस इज -6x। ओके, तो अब कैंसिल करेंगे इसे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 6x था तो ये जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, दिस इज 3x क्यूब, उसके बाद -2x स्क्वायर, नाउ यहाँ पे हो जाएगा दिस इज -3x एंड -12। ओके, चलिए अब यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 3x क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 3x क्यूब। ओके, और ये -3 और +3 मिलकर ये बनेगा 9, तो यहाँ पे इसके सामने -9, जो जहाँ पे उसके सामने लिखेंगे दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा दिस इज -2x स्क्वायर -3x और ये आ जाएगा दिस इज -3, तो यहाँ पे ये बच गया रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं सो gx is not a factor of fx। ओके, gx जो है वो fx का फैक्टर नहीं होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फैक्टर होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि मैंने फर्दर क्यों नहीं सॉल्व किया, तो यहाँ का पावर क्यूब है, यहाँ का पावर स्क्वायर, तो ये बड़ा पावर है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए रिमाइंडर यही बच जाएगा।
रिमाइंडर 0 नहीं आया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बनाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, gx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 and fx is equal to minus x cubed plus 3x square minus 3x plus 5 and rx is equal to 3. Find the qx। qx फाइंड करना है तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम बाय यूजिंग सॉल्यूशन में आ जाइए, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कह रहा था, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि fx इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। मीन सिंपल वर्ड में कह सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें क्वोशिएंट निकालना है, तो जो चीज गिवन है उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमें निकालना क्या है, qx। तो qx यहाँ है, तो चाहो तो पहले से सिंप्लीफाई कर लो, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज fx माइनस rx इज इक्वल टू qx इंटू gx। ओके, तो हमें निकालना है qx। तो जब qx निकालना है तो qx को यहाँ छोड़ दो, यानी सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं qx इज इक्वल टू fx माइनस rx बाय दिस इज gx। ओके, इस पैटर्न पे तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं qx। सबसे पहले qx, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू दिस इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें रिमाइंडर क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस रिमाइंडर की वैल्यू है 3 अपॉन, यहाँ पे क्या है, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज माइनस 1, ये दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो qx इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, दिस इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड दिस इज माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस 2। 5 इज ग्रेटर, तो दिस इज प्लस 2 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है, इससे हमें इसे डिवाइड करना है, तो दिस इज x स्क्वायर, इससे हमें डिवाइड करना है, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स। ओके, माइनस एक्स नहीं, सिर्फ x, क्योंकि माइनस यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये होगा x। x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये मिलकर बन जाएगा दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मिलकर बन जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब साइन चेंज, माइनस दिस इज प्लस। ओके, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा दिस इज 2x स्क्वायर, क्योंकि साइन नीचे वाला देखना है, तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 2। ओके, फिर अगेन अब हमें चाहिए ये, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 से। जब माइनस 2 से करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस 2x स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, दिस इज 2। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरी, तो नीचे रिमाइंडर 0। तो हमें चाहिए था क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या मिलेगा, सो द qx इज इक्वल टू x माइनस 2। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन ऐसे फाइंड करेंगे। ओके,
तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज मैंने जो भी पढ़ाया उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है, मेरा काम समझाना, पढ़ने का काम आपका। तो आप पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो, मस्ती करो, बड़ों का कहना मानो और खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। आज के शुरू के क्वेश्चन में कल की डेट नजर आएगी क्योंकि मैं डेट डालना भूल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो प्लीज माइंड मत करना, खुश रहना और मस्ती करना। बाय बाय।